हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार वो देख लेते हैं। कि हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा था और नॉर्मल डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले लिखे थे। वो फॉर्मूले क्या थे कि हमने एक फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक। और हमने एक निकाला था, ये तो था स्ट्रेस का, और स्ट्रेन का निकाला था डेल्टा एल बाई एल। ये होता है एप्सिलॉन एल, ये होता है स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने रिलेशन निकाला था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट के, जिसको बोलते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, या फिर कांस्टेंट इलास्टिसिटी का। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू आता है ई एप्सिलॉन। हमने ये फॉर्मूला देखा था। और हमने इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे ई को एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन को डेल्टा एल बाई एल लिखना है, सिग्मा को पी बाई ए लिखना है। तो क्या बनेगा ये, सिग्मा बराबर पी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये तो हो गया सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू इस एप्सिलॉन को लिखेंगे डी एल बाई एल। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि अगर हमें कोई फोर्स लगाने पर अगर डिफॉर्मेशन निकालना हो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और हमें डिफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए हमने सारी टर्म उधर जाएगी। तो ये बनी थी डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था जो सिंपल स्ट्रेस और के लिए, अगर हमें उसमें एलोंगेशन निकालना हो कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला था। हमने इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी किए थे। और उन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमें एक प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ वेट, अगर जैसे अगर हमने फोर्स नहीं लगाए, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसी के वेट से अगर उसमें एलोंगेशन होता है, खुद के वेट की वजह से अगर उसमें डिफॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको मिटाते हैं और उसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें निकालना है डिफॉर्मेशन किसी बॉडी में खुद के वेट की वजह से, यानी ठीक है, अगर कोई हम बॉडी लें, ठीक है, किसी मटेरियल से बनी हुई हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, ये राउंड हो चौकोर शेप कुछ भी हो सकती है, पर ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी इसका एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा है। ठीक है, इसकी लेंथ कुछ एल है। ठीक है, और इसकी हम पहले कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं। क्या है कि इसकी लेंथ तो एल है। ठीक है, एल तो क्या है, इसकी लेंथ है, और इसका एरिया है ए। ठीक है, और इसके बारे में है कि इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, यानी मटेरियल की डेंसिटी क्या है, रो है। ये हम ओनली इसके वेट निकालने की वजह से करें, क्योंकि इसमें कुछ वेट होगा, ठीक, पूरी बॉडी में, तो वेट निकाल सकते हैं, ताकि हम इससे, अगर हमें वेट नहीं दिया हो तो हमें ये टर्म दी होंगी। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे, अगर डायरेक्ट वेट दे दे तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के बारे में ये है कि इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और डेंसिटी रो है, यानी इस पर कुछ वेट है। तो खुद के वेट की वजह से इसमें क्या होगा कि हर पोर्शन में, जो छोटे छोटे पोर्शन अगर हम इसके ले, तो हर पोर्शन में क्या होगा कि इसमें इसके वेट की वजह से फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से हर पोर्शन में थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, यानी डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमें उस डिफॉर्मेशन को निकालना है। अब हम सबसे पहले हमने जो पढ़ा है, हम उसको देखते हैं कि हमें अगर डिफॉर्मेशन निकालना होता है तो हम क्या करते थे। कि डिफॉर्मेशन निकालना है अगर हमें किसी बॉडी में, एल लंबाई की अगर कोई बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन निकालना है, तो पी एल अपॉन ए ई, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे पी होता था फोर्स, ये एल होती थी उसकी लंबाई, और ये होती थी उसका एरिया, और ई होता है कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो हमें क्या, ये पी दिया होता था हर बार, पर अब हमारे पास पी नहीं है, क्योंकि यहाँ फोर्स लग नहीं रहा है, फोर्स इस खुद के वेट की वजह से डेवलप हो रहा है। तो हम ये पी कैसे निकालें, क्योंकि एल भी हमारे पास है, ए भी है, ई भी है। अगर हमें ओनली पी मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो अब ये पी कैसे निकालेंगे, उसके लिए अगर हमें पी को निकालना, तो इस बॉडी को देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है, कि ये बॉडी इस तरह से, ये मैंने थोड़ा बड़ा व्यू बनाया इसका। ठीक है, अगर हम, ठीक है, यहाँ में मैं बेस ले लेता हूँ, यहाँ से मैं जीरो ले लेता हूँ, ये लो, ठीक है, मैं जो ही मेजर करूंगा यहाँ से मेजर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ इसका, डी एक्स लेंथ का। अगर इसकी लेंथ एल है तो मैं क्या, डी एक्स लेंथ का एक पोर्शन ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है,
वो कितनी डिस्टेंस पे लिया मैंने, एक यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है, अगर मैं सबसे पहले इसमें निकालना चाहूँ कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, यानी इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा, ये जो नीचे जो वेट है, क्योंकि ये इसके लिए वेट का ही काम करेगा, ये जो बाकी का पोर्शन है। अगर इसको हम एक एज ऑब्जेक्ट की तरह लें तो ये तो यहाँ पे फिक्स है, और ये इसके नीचे है, तो इसका खुद के वेट की वजह से क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक, अगर इसको एक पूरे को वेट मान ले तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस तरह नीचे। ये फोर्स कितना होगा, इसके वेट के बराबर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अभी तो। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स तो मिल गया है, जिससे मैं क्या छोटे से पोर्शन का डिफ्लेक्शन निकाल लूंगा, यानी इसमें ये छोटा सा पोर्शन में कितना डिफॉर्मेशन होगा वो मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। कैसे कि अगर मुझे डेल्टा, ठीक है, इस छोटे से पोर्शन में निकालना होगा, डेल्टा एल निकालना हो, ठीक, तो होगा पी, और पी क्या होगा, इसका वेट होगा। ये वेट लिख लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे। ठीक है, इसका वेट इंटू लेंथ में क्या लिखूंगा, इस वाले पोर्शन की डी एक्स अपॉन ए, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। उस समय क्या, इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा वो निकल जाएगा। अब मैं वेट कैसे निकालूंगा, इस पोर्शन का वेट निकालना हम जानते हैं कैसे, हमें पता है इसकी लेंथ पता है, एरिया पता है। तो ये क्या होता है, इस वाले पोर्शन के लिए करता हूँ मैं, इससे हमें पता है एरिया पता है, तो एरिया इंटू अगर हम मैं लेंथ कर दूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ कर दो तो वॉल्यूम मिलेगा। अगर वॉल्यूम को कर दे डेंसिटी से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, अगर मैं इसमें जी भी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये चारों मिलकर क्या हो जाएंगे, एम इंटू जी क्या होता है, वेट। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, ये करने पर मेरे पास वेट आ जाएगा, वो वेट ही होगा, फोर्स जो इस पर लग रहा है। ठीक है, तो वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी, और फिर बाद में लिख सकते हैं ये डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए ई। ये तो हो जाएगा इस छोटे से पोर्शन में होने वाला डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल, है ना। इसको डेल्टा एक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, ओनली इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पोर्शन मैंने यहाँ से लिया था एक्स डिस्टेंस, पर ये तो कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, इस एक्स, एक्स ये एक्स चेंज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लिया था। तो जब भी ये चेंज होगा तो एक्स चेंज होगा, क्योंकि और तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंज हो सकता है। क्या एरिया चेंज हो सकता है, एरिया नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, इसमें हर जगह पे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। ठीक है ना, इसकी डेप्थ बराबर है और चौड़ाई बराबर है हर जगह पे, तो एरिया चेंज नहीं होगा। एक्स तो चेंज हो रहा है तो एक्स चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करती है, जी चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, एरिया फिक्स है ही सही, और ई ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली एक्स चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये है कि अलग अलग पोजीशन पे होगा, तो हमें हर पोजीशन पर जितना जितना डिफ्लेक्शन था उसको हर बार जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो बहुत बहुत बार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे पोर्शन को जोड़ें तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन करना, यानी उनका सम करना। ठीक है, जब उसमें कोई एक वैल्यू किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तो हम इसका, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो ये तो होगा जीरो से हमें निकाल टोटल, टोटल डिफ्लेक्शन निकालना तो डी एल निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ डी एक्स लेता तो डी एल कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो अगर यहाँ नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ओनली मैंने पूरे का ही निकाल लिया यहाँ पे, ये तो छोटे से पोर्शन के लिए, अगर पूरे पूरे पोर्शन के लिए निकालेंगे तो उसको पूरे के लिए बोल देंगे। ठीक, और इसको चलेगा, ये हमने जीरो से लिया एक्स की वैल्यू, तो जीरो से एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एल तक जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई एल है, तो अगर यहाँ पे एक्स जीरो रहेगा इसकी लेंथ एल। ठीक है, अगर ये एक्स जीरो पर है तो ऐसे में क्या होगा, डिफॉर्मेशन जीरो आएगा, और अगर ये एल पे है तो पूरे में डिफॉर्मेशन डी एल आएगा। तो ये हमने लिमिट लगा दी, और हमें अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी बॉडी के लिए आ जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इस सबको मिटाते हैं। ठीक है, ओनली इसको लिखते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा एल, और ये है डी एल। ठीक है, ये डेल्टा एल इसको डी एल कर देता है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू हो। ठीक है, डी एल इज इक्वल टू
0 to L ए एक्स रो जी, ए एक्स रो जी, फिर है डी एक्स और अपॉन में है ए ई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब करते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट। उससे पहले हमें दिख रहा है कि एरिया और एरिया दोनों यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये कट सकता है, इसको हमने काटा। ओनली बचा रो जी डी एक्स टू ई। ठीक है, रो जी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, ई भी कॉन्स्टेंट है, ये सब बाहर आएंगे। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा कि ये बनेगा डी एल। ठीक है, डी एल ये बनेगा डेल्टा एल। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये बनेगा डेल्टा एल। ठीक है, ये पूरी लेंथ में हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो हमें ये निकालना है, ये डेल्टा एल हो जाएगा। इसको सोल्व करना है। रो जी और ई बाहर आएंगे, रो जी अपॉन ई, ये बाहर आ गए, 0 to L चल रहा है, और अंदर बचेगा ओनली एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा डी एल इज इक्वल टू रो जी अपॉन ई। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगेगी 0 to L। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसमें पावर एक जुड़ जाएगी और अपॉन में पावर प्लस वन। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू। यह क्या, लिमिट रखेंगे, पहले एल रखेंगे और एक बार जीरो रखेंगे। जीरो रखने पर तो सब जीरो हो जाएगा, तो ओनली एल रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार एल रखेंगे तो सोल्व ही कर लेते हैं। डी एल तो ऐसे चलने देते हैं, रो जी बाई ई, रो जी अपॉन ई, ये बनेगा एक्स, एक्स की जगह तो हमने एल रखा है। ठीक है, तो बनेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और जीरो रखने पर जीरो हो जाएगा, उसको लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो बना रो जी बाई ई एल स्क्वायर बाई टू, यानी किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना होगा इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और ई भी कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, इसमें इतने सारे कांस्टेंट को लेके चलने से क्या करते हैं वो हमें देते हैं एग्जाम में बहुत बार, और बहुत सी टर्म में हमें दिया जाता है स्पेसिफिक वेट। ठीक है, क्योंकि वेट की बात हो रही है तो पूरी बॉडी का वेट हमें पता होता है, उसकी क्या स्पेसिफिक वेट भी दे देते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट होता है टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट में अगर उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक वेट मिल जाता है। तो हम वापस वही करते हैं कि वेट क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, और इंटू जी। ठीक है, वेट तो ये होता है मास इंटू जी, और ये स्पेसिफिक वेट। अगर वी से वी कट जाए तो क्या बचा, रो जी। ठीक है, रो जी ही तो डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या था हमारे पास, रो जी। तो ये रो जी क्या, इसको स्पेसिफिक वेट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, इस रो जी की तो जगह तो क्या हो जाता है, ओनली डब्ल्यू। ठीक है, ये छोटा डब्ल्यू है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं इसको। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन ई, और अगर इस एल को आप कैपिटल एल कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल लेंथ है, इसको एल लिख सकते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी। ये यहाँ पर ये एल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखना है। ये आपका गलत लिख जाए तो अगर इसको लिखते हैं एल स्क्वायर। ठीक, एल स्क्वायर बाई टू है। तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों को एक बार इस सबको मिटाते हैं और लिखते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या मिला है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हमने वापस अरेंज करके इसको अच्छे से लिख लिया है कि अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालना हो सेल्फ वेट की वजह से तो हमें इस तरह से, फॉर्मूला एक ही है बस फॉर्म अलग अलग है। मगर बहुत बार क्या हो जाता है कि हमें टोटल वेट दे दिया जाता है, टोटल वेट कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और हमें एरिया और लेंथ भी दे दी जाती है, तब हम क्या करें, देखिए यहाँ से वेट क्या आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम बनी और डेंसिटी आ गया। हमारे पास क्या है यहाँ पे, रो और जी है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे जी भी आएगा, ये तो ओनली मास हुआ। ठीक है, ये भी जी भी आएगा। ठीक है, हमारे पास है रो और जी है। ठीक है, यहाँ पे ये रो जी है। ठीक है, तो एक डब्ल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। वो कैसे लिखते हैं, रो जी की जगह में ओनली क्या करते हैं, इस ए और एल को इधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा ये,
रो जी इज इक्वल टू बनेगा डब्ल्यू अपॉन ए एल। तो हम क्या करते हैं, रो जी की वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या ये फॉर्मूला किस तरह के बन जाएगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी की जगह लिखेंगे डब्ल्यू बाई ए एल, डब्ल्यू बाय ए एल, ए एल, और इनटू में क्या चल रहा है, एल स्क्वायर अपॉन टू ई, एल स्क्वायर अपॉन टू ई। तो यहाँ से क्या होगा, इस एक एल से ये वाला एल कट जाएगा एक बार, ठीक है, और ये एरिया यहाँ पर है जी। तो ये बनेगा फॉर्मूला डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू है टोटल वेट पूरी बॉडी का, और ये छोटा डब्ल्यू है स्पेसिफिक वेट, ठीक है, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, टू ए ई। तो ये ज़्यादा जनरल आपको देखने को मिलेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले का यूज़ कर पाओगे, क्योंकि बहुत बार क्या डेंसिटी और इससे काम नहीं होता, ओनली वेट एरिया और लेंथ देते हैं। तो इसमें वेट भी है, लेंथ भी है, एरिया भी है। तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा जनरल है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर हमें ये दिया जाए तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इसको, ठीक है, ये तो हो गई दोनों फॉर्म, आप इस तरह याद आपको ये वाली भी याद रखनी है वैसे, ठीक है। अभी इससे क्या ये वाली बना लोगे, ठीक है, ये वाली याद रखिए। और क्या होता है इसमें, इसको कंपेयर करके देखते हैं, देखें हमारा हमें जो फॉर्मूला मिलता है, अगर हम किसी बॉडी पर पी फोर्स लगाते हैं तो, ठीक है, जो हमने जनरल फॉर्मूला बना था, हमने बना था पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, जो फोर्स था यहाँ पे वेट, वेट वही वाला फोर्स का काम कर रहा है। तो ये इसमें क्या होगा कि ये बस ओनली हाफ है, क्योंकि पी एल अपॉन ए ई, अगर इसको पी माने फोर्स, पी एल अपॉन ए ई, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो फॉर्मूला उसी में हाफ कर दें और पी की जगह डब्ल्यू कर दें, ठीक है। यानी जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगाने की वजह से होता है उसका आधा होगा इसमें, ठीक है, वेट की वजह से, ठीक है। अगर वेट को हम एज ए फोर्स मान लें तो आधा होगा डिफ्लेक्ट, ठीक है, यानी आधा डिफॉर्मेशन होगा। अगर उसमें 1 mm होता था तो इसमें आधा mm होगा, ठीक है। इस तरह भी याद रख सकते हैं आप इस, ये जो हमने जनरल फॉर्म बनाई थी इससे कंपेयर करके, ठीक है। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे